ये है आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप। इन्होंने एक खबर चलाई कि ईरान के जो जनता है वो ईएमआई पर रोटी खा रही है, मतलब कर्ज लेकर रोटी खाना पड़ रहा है। ये आज तक ने खबर चलाई। उसके बाद ईरान एम्बेसी ने इसको कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, फेक न्यूज है। ईरान एम्बेसी की बात को आप माने ना माने, लेकिन ईरान की हकीकत तो सुनेंगे। सोचिए, ईरान में प्रति व्यक्ति आय कम से कम 5 लाख रुपए है और भारत का प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए है। और ये मैडम कह रही हैं कि ईरान के लोग ईएमआई पर रोटी खा रहे हैं। ईरान की आबादी लगभग 10 साढ़े 10 करोड़ है। वहां 74% महिलाएं साइंस पढ़ती हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। ये कह रही कि वहां के लोग ईएमआई पर रोटी खा रहे हैं। ईरान ने अभी सोचिए 10-12 करोड़ वाले ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है, होर्मुज बंद कर रखा है। ईरान के पास 40% तेल और गैस है, सोचिए। और ये कह रही हैं कि ईरान जो है वो कर्जा लेकर रोटी खा रहा है। खुद ईरान सरकार ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ये फेक न्यूज है। ये उस ईरान के बारे में कह रही जिसने हमें चाबहार बंदरगाह दिया। ये उस ईरान के बारे में कह रही जो हमें सस्ता तेल और गैस आज भी देने के लिए तैयार है। ये उस ईरान के बारे में कह रही हैं जो ईरान हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है खाड़ी देशों में। ईरान हमें तेल देता था, बदले में सिर्फ मखान और चावल लेता था। वो तेल के पैसे भी हमारे बैंकों में पड़ा रहता था। उस ईरान के लिए कह रही कि वो ईएमआई पर रोटी खा रहा है। यह है इस्लामोफोबिया। याद आ रहा है, अफगानिस्तान में कुछ होता था तो भारत के मुसलमान को बदनाम किया जाएगा, पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो भारतीय मुसलमान को बदनाम किया जाएगा। यह हिंदू मुस्लिम का नया तरकीब है जिसकी ढोल धीरे धीरे फट रही है। अब टीवी अखबार पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन सोचिए, यही अंजना ओम कश्यप मैडम ये सवाल नहीं बताएंगी दुनिया को कि कैसे ईरान ने अपने दम पर अमेरिका को घुटने पर ला दिया, कैसे ईरान के सामने अमेरिका 28 दिनों के युद्ध को अब खत्म कर चुका है। और ये सोचिए, ईरान ने अभी भी भारत का पक्ष लिया है। हमारे 3 लोगों को अमेरिका ने मार दिया, 3 लोगों को। उसमें एक आदित्य शर्मा है जिनके पिता खुद मोदी जी के परम भक्त हैं और इस्लामोफोबिया के शिकार थे। वो अमेरिका और इजराइल को कह रहे थे कि ईरान को नेस्तनाबूद कर दो, गजा को प्लेन कर दो, पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को जेनोसाइड कर दो। यहां ही इतना ही नहीं, वो भारतीय मुस्लिम औरतों के बारे में लिखते हैं कि उनका बुर्का हटा दो, हम उनके साथ डांस करना चाहते हैं। अब उनके इकलौते बेटे को अमेरिका ने मार डाला है। यह स्थिति है, लेकिन इस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक यूपी के एक चौरसिया साहब का बेटा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। 3 लोग टोटल मारे गए हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अब तक उनका एक भी ट्वीट नहीं आया है, जो चीन पर ट्वीट कर देते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री का क्यों ट्वीट आना चाहिए वो समझिए। जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब वो सरकार से सवाल पूछते थे कि हमारे मछुआरे मारे गए, आरोपी इटली के मरीन को कब गिरफ्तार करोगे। उस समय सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा चला था और बाकायदा जवाब देना पड़ा था। उसके बाद उसमें कार्रवाई हुई, इटली के मरीन्स लाए गए, उनको जेल में डाला गया, केस चला, बड़ा डील हुआ, तब जाकर समझौता हुआ। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री तो छोड़िए, यहां की मीडिया टॉस से ट्रंप भी नहीं बोल पा रही है। तो क्या अंजना ओम कश्यप सवाल पूछेंगी? तो ये तो फेक न्यूज की कैटेगरी में आता है। टीवी अखबार की विश्वसनीयता की क्या हालत है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ ये खबर बता रहा हूं। चूंकि ये लोग खबर के व्यापार में हैं, सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं कि अंजना ओम कश्यप ने कहा है उस ईरान के बारे में जो ईरान अमेरिका को घुटनों पर ला चुका है, जिस ईरान ने
ड्रोन और मिसाइल से अमेरिका को घुटने पर ला दिया और जिसकी तूती दुनिया में बोल रही है, जो चौथा सुपर पावर बन गया है, जिसके पास तेल और गैस का 40% भंडार है, 45 सालों तक अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसके बारे में एक खबर चला रही है कि ईरान जो है वो कर्जा लेकर रोटी खा रहा है। यह सच्चाई। अब दूसरी खबर सुनिए। मीनाक्षी नटराजन का पेपर जो है पर्चा रद्द कर दिया गया। कांग्रेस वालों का आरोप है, दिल्ली में प्रदर्शन भी हुआ। कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने कहा कि मुझे नौकरी करनी है। ये सुनिए, यहां बीजेपी की सरकार है, मुझे नौकरी करनी है, मैं क्या करूंगा। ये चुनाव आयोग के अधिकारी का जवाब है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आज दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। आप सोचिए, इस तरह के हालात है देश में। कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के अलीपुर में एक 4000 ईवीएम रखा हुआ था, वो जलकर खाक हो गया। सोशल मीडिया पर एक खबरें चल रही है, लेकिन टीवी अखबार पर एक खबरें नहीं चलेंगी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन टीवी अखबार वालों की क्या हालत है वो समझिए। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। कहा जाता है कि लगभग 5 करोड़ लोग जो हैं, 2.5 से 5 करोड़ के बीच में आंकड़ा बताया जा रहा है कि 2.5 से 5 करोड़ लोग जो हैं वो एक्स पर हैं। भारत में सबसे ज्यादा लगभग 50 करोड़ के लोग फेसबुक पर हैं, इसलिए फेसबुक को कंट्रोल किया जाता है। यूट्यूब लोग देखते हैं, नहीं भी देखते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक्स जो है वो पढ़े लिखे लोगों का अड्डा है और इस पर लगभग 2.5 से 5 करोड़ लोग हैं। लेकिन टीवी अखबार की क्या हालत है एक्स पर वो समझिए। मैं आपको सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें दिखाता हूं। यह है एक दिन मैंने और दिखाया था। ये तमाम जो मैं मीडिया चैनल्स हैं, मैं आज उसको आपके हैंडल्स को सच्चाई दिखा रहा हूं। यह है हर्षवर्धन त्रिपाठी। ये बीजेपी के लिए राजनीतिक विश्लेषक बन के या सीनियर पत्रकार बन के बैटिंग करते हैं। योगेंद्र यादव ने लिखा, लोकतंत्र रहेगा, चुनाव जरूर होंगे, बस आप वोट देने का बीजेपी चुनाव चुनेगी। कैंडिडेट कौन हो सकते हैं यह भी बीजेपी चुनेगी। चीन में भी ऐसा लोकतंत्र है। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा, ओह, पिच तैयार कर देने के बावजूद टीम खेल ही नहीं पाए, तो यही सब कहा जा सकता है। अब सोचिए, एक भी इक्का दुक्का आदमी नहीं है जो इनके पक्ष में लिखता हो, सारे के सारे। और जब बवासीर की दवाई दे दी जाए तब भी इलाज न हो पाए। कुछ शर्म कर लो त्रिपाठी, क्या तुम्हारी। सोचिए, इस तरह के गाली। चीयर लीडर तो यही कहेगा पिच तैयार करने से कुछ नहीं होता, बल्कि अंपायर का काम भी ये खिलाड़ी मैदान में उतरने से रोके। पिच तैयार करने के बाद भी यदि अंपायर स्टीव बकनर निकला है तो क्या करेंगे। मतलब सोशल मीडिया पर सारे के सारे जो कमेंट्स हैं वो हर्षवर्धन त्रिपाठी के खिलाफ हैं। तुम जैसे पत्रकार यदि युवा आंदोलनों में पहुंच जाए तो भाई साहब, सही बता रहा हूं, ऐसा हाल होगा तुम्हारा कहीं। मतलब इस तरह के त्रिपाठी जिनके संज्ञान में नाम लिन झाओ, लियो जियो, क्या क्या ला दीजिए ताकि भारतीय लोकतंत्र में जन्मे होने का शुक्र मनाए। सोचिए इस तरह से। अब एक और खबर बता रहा हूं, यह सुशांत सिन्हा। इन्होंने लिखा, संकट कटे मिटे सब पीरा, सो जो सुमरे हनुमत बलबीरा। मंगलवार 16 जून 8 रात बजे से 8:50 से वो फिर नए चैनल न्यूज 18 पर आएंगे। अब इनके नीचे कमेंट देखिए, सब पत्रकार हैं। सोचिए, ये अशोक श्रीवास्तव के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। क्या बात है सुशांत जी। समझिए, तमाम लोग जो कमेंट कर रहे हैं, 90% नहीं, 99% लोग इनके खिलाफ कमेंट कर रहे हैं। आप जहां कहीं भी रहे, देश भारत के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में आपके दिए गए योगदान के लिए सदैव आभारी रहेगा। सिर्फ 23 स्थान और रह गए। कीप इट अप। अबे तू इधर भी आ गया। अब न्यूज 18 इंडिया चैनल डिलीट करना पड़ेगा। अभिषेक यादव, बेसब्री से इंतजार है, 16 जून को टकटकी लगाकर देखना। सोचिए, सारे लोग, बंक नहीं, ना ही प्रॉक्सी, फुल अटेंडेंसी होनी चाहिए। पाठशाला में तू क्या पढ़ाएगा। तू खुद यार यूजीसी नेट एग्जाम पत्रकारिता विषय में क्वालिफाई नहीं कर सकता है। देश में लोग महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार से गुजर रहे हैं। एक और सफलतम तो इक्का दुक्का लोग जो हैं, ओके बॉस डीके, वहां भी 400 पार ही करना है, बाकी अड्डा बदलना है, जज्बात नहीं। सोचिए, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। मुझे लगता है कि ये लोग सोशल मीडिया पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है।
वहीं मैं आज तक के तमाम चैनलों के सोशल मीडिया हैंडल पर जब जाता हूं तो मुझे ताज्जुब होता है कि वहां किस तरह के लोग निगेटिव कैंपेन करते हैं। उसके बावजूद भी सोचिए कि टीवी अखबार के पत्रकारों पर असर नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि जो टीवी अखबार की विश्वसनीयता है, जो क्राइसिस है, वो खत्म हो रहा है। वहीं अब जो युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है उसमें लगातार गोदी मीडिया जो है वो फेमस नाम हो गया है और उनके खिलाफ लगातार जो आम लोग हैं उनको लगता है कि ये मीडिया टीवी अखबार जो है वो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। इस तरह के हालात हैं। तो सोचिए बहस होनी चाहिए, कहां बहस हो रही है। क्या आपको लगता है कि इस देश की जो संस्थागत टीवी अखबार है, मीडिया है, वो सरकार की भाषा बोल रही है? उनको आम लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र में अगर अखबार, मीडिया और संस्थाएं, खासकर इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, अगर सरकार की भाषा बोलने लग जाए, इसका मतलब है कि कुछ दिक्कत है। क्योंकि ये सारी संस्थाएं न्यूट्रल होता है, सरकार का काम है अच्छा करना, और इन तमाम संस्थाओं को नजर रखना, वॉच डॉग हैं, और इनका काम है सरकार को सही रास्ते बताना। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।